भाग 14। झील का चांद। बहुत समय पहले की बात है। हाथियों का एक बड़ा सा झुंड घने जंगल में रहता था। उनके राजा का नाम गजराज था। वर्षों बाद वहां सूखा पड़ा। वर्षा ही नहीं हुई। सारे तालाब नदी नाले सूख गए। बहुत से हाथियों के बच्चे पानी के बिना बेहाल हो गए। कुछ मर भी गए। बहुत से हाथी मिलकर राजा के पास गए और बोले, महाराज, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं देता। हम और हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। कृपा करके ऐसी झील या तालाब का पता बताइए जहां पानी की कमी ना हो और हम जी भरकर पानी पी सकें। कुछ सोचने के बाद गजराज बोला, हाँ, मुझे एक ऐसी झील का पता है। वहां कभी भी पानी नहीं सूखता, परंतु वो झील बहुत दूर है। क्या तुम वहां चलोगे? वहां पानी है तो देरी क्यों? अभी चलिए। सभी हाथी एक साथ बोल पड़े। सभी हाथी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। 5 दिन लगातार चलते चलते छठे दिन हाथी उस झील के किनारे पहुंचे। पानी देखते ही सभी खुशी खुशी नहाने और पानी पीने लगे। पानी पीकर वे काफी देर बाद झील से बाहर निकले और जंगल में टहलने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन्होंने कच्ची मिट्टी में बिल बना रखे थे। हाथियों के पैरों तले बहुत से खरगोशों के बिल टूट गए। बहुत से खरगोश मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए। हाथियों के वहां से चले जाने के बाद रोते चिल्लाते लंगड़ाते खरगोश इकट्ठे हुए। हे प्रभु, चारों ओर कहीं पानी नहीं। ये हाथियों का झुंड अब रोज यहाँ आया करेगा। हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे। कोई तरकीब निकालो जिससे हमारी जान बच सके। खरगोश चीख चिल्ला रहे थे। खरगोशों के मुखिया ने एक सभा बुलाई। मुखिया बोला, कोई उपाय सोचने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। किसी के पास है कोई उपाय? हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एक खरगोश बोला, वाह, ये कोई बात हुई? किसी के कारण हम अपना घर क्यों छोड़ें? दूसरा बोला, हमें किसी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए जिससे वे फिर कभी यहाँ ना आए। एक बूढ़ा खरगोश बोला, हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो ऐसी तरकीब बताए जिससे हाथी फिर यहाँ ना आ सकें। मुखिया ने कहा, एक तरीका तो है, पर कोई साथी चाहिए जो गजराज के पास जा सके। एक खरगोश बोला, हाँ, एक खरगोश है जो ये काम कर सकता है। उसका नाम चंद्रपाल है। एक बूढ़े खरगोश ने कहा। मुखिया ने चंद्रपाल को बुलाया और सारी बात उसे समझाई। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपका दूत बनकर वहां जाता हूँ। चंद्र बोला। चंद्रपाल हाथियों के राजा से मिलने चल दिया और वहां पहुंचकर वह एक ऊंची शिला पर बैठकर बोला, ओ गजराज, मैं महाबली चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा महाराज झील में पधारे हैं। तुम पर बहुत नाराज हैं। तुमने उनके साथियों को मारा है, उनके वंशजों को मारा है। वे तुम्हें दंड देंगे। अरे भाई खरगोश, मुझे चंद्र महाराज के दर्शन करवाओ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। गजराज घबराते हुए बोला। चंद्र महाराज झील में अपने परिवार वालों को दिलासा देने आए हैं। वे ध्यान में मग्न हैं। उनका ध्यान टूटा तो वे तुम्हें शाप दे देंगे। तब तुम पर भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी। चंद्रपाल बोला। चंद्रपाल गजराज को झील के किनारे ले गया। गजराज ने झील के पानी में चंद्रमा की परछाई देखी। गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। हाथी फिर कभी उधर नहीं लौटे और खरगोश सुख से रहने लगे। कुछ दिनों बाद चारों ओर भारी बारिश हुई और जंगल में सब पशु पक्षी बहुत आनंदित हुए। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को बताइए कि कभी भी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ। झुंड, समूह, बेहाल, परेशान, कृपा, दया, दूत, खबर पहुंचाने वाला, महाबली, ताकतवर, शक्तिशाली, वंशज, परिवार के सदस्य, पूर्वज, दंड, सजा, दर्शन, दिखाना, शाप, बद्दुआ, विपत्ति, संकट, श्रुतलेख, कृपा, तरकीब, चंद्रमा, परछाई, शाप, विपत्ति, चंद्रमा, प्रणाम, आनंद।